गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। यानी कि हम प्लांट के अंदर ये बात करने वाले हैं कि वाटर जब रूट से एब्जॉर्ब हो जाता है तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो किस तरह से रूट से लेकर जहाँ तक उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि जहाँ लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्लोर होगा, वहाँ तक वाटर और मिनरल्स कैसे पहुँचते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टन होता किससे। जैसे कि प्लांट के अंदर दो टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। तो जो प्लांट है उनके अंदर जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है बेसिकली जाइलम के द्वारा होता है, और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। वो किसी और वीडियो में बात करेंगे हम। तो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम। तो जाइलम से कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है, आइए हम बात करते हैं। तो जाइलम के अंदर जो एक टिश्यू एक तरह का, जिसके अंदर वेसल्स होती है और ट्रेकिड्स होती है। और ये जो वेसल्स और ट्रेकिड है जाइलम की, तो ये जैसे जाइलम स्टेम में पाया जाता है, जाइलम जो है रूट में पाया जाता है, जाइलम लीफ में पाया जाता है। तो इस सारे जाइलम की ट्रेकिड्स और वेसल्स जो होता है आपस में कनेक्ट होके, इंटरकनेक्ट होके एक कंटिन्यूस सिस्टम फॉर्मेशन करती है। जैसे हम बात करें इन जाइलम टिश्यू, वेसल्स एंड ट्रेकिड्स द of the root stem leaves are interconnected to form a continuous system। यानी कि वाटर और मिनरल्स के द्वारा जाइलम का जो है जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये जाइलम के जो टिश्यू है, इनके जो वेसल्स और ट्रेकिड है, ये जो आपस में मिलकर एक कंटिन्यूस या फिर जो है इंटरकनेक्टेड कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं। किस किस के जाइलम, रूट के जाइलम, स्टेम के जाइलम और लीफ के जाइलम। ये हमारे पास जाइलम हो गया। इस जाइलम में जो ये जो हम इधर रूट मान लेते हैं नीचे की तरफ, तो रूट से जैसे ही जो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं वो जाइलम के द्वारा और जो प्लांट के अलग अलग ऑर्गन्स है, प्लांट के अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, वहां तक जो पहुंचाए जाते हैं ये जाइलम के द्वारा। फिर हम बात करते हैं कि आखिर ये मेन प्रोसेस होता कैसे, यानी कि पहुंचाए कैसे। तो हमने बेसिकली थोड़ी बात कर ली कि भाई ट्रेकिड और वेसल्स होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और पहुंचाए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये मैंने प्लांट का डायग्राम बना रखा है, इसमें ये लीफ बना रखी है मैंने, और इसके साथ ही ये मैंने स्टेम बना रखा है, और ये हमारा हो गया रूट हेयर्स, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं मूल रोम हिंदी के अंदर। ये एक तरह से मूल हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये रूट है, रूट जो है हमारी सॉइल के अंदर होती है, यानी मृदा के अंदर रूट पाई जाती है। ऐसा तो है नहीं कि रूट हवा में होती है। तो ये हमारे आसपास सॉइल हो गई, सॉइल के अंदर ये रूट है, और ये जो है रूट हेयर्स है। तो सबसे पहले रूट जो है एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को, किससे, सॉइल से। यानी कि रूट एब्जॉर्ब वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट हेयर्स। यानी कि जो रूट है, इसके रूट हेयर्स हो गई है, और ये रूट हेयर्स सबसे पहले जो H2O यानी कि वाटर, और इसको मिनरल्स जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब किया इसने, एब्जॉर्ब किसके द्वारा किया, अपना जो जाइलम है उसके द्वारा ये जो एब्जॉर्ब करती है जाइलम टिश्यू के द्वारा। तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो है इसको जो है ऊपर की तरफ धकेलती है। जो इसने वाटर जो एब्जॉर्ब किया है इसको ऊपर की तरफ धकेलती है। उसी तरह जैसे हमने किसी भी बोतल के नीचे छेद कर दिया, उसके अंदर पाइप लगा के जो है एक तरह से ऊपर की तरफ वो पाइप बढ़ता जाता है, और बोतल से पानी ऊपर की ओर लेवल बढ़ता रहता है। तो रूट हेयर ने जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो रूट की जाइलम है, स्टेम की जाइलम है और लीफ की जाइलम है, इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड होने से सबसे पहला रूट की जाइलम में वाटर गया, फिर जो स्टेम की जाइलम में वाटर जाएगा, और फिर लीफ की जाइलम में वाटर जाएगा। There occurs a steady movement of water into or to xylem, developing column of water that is steadily pushed upward। यानी कि ये कह रहा है कि एक बार रूट हेयर ने वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर दिया, उसके बाद जो है ये जो इंटरकनेक्टेड है स्टेम की जाइलम और लीफ की जाइलम, इससे वाटर धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे जो है लीफ के पास भी पहुंच जाता है। ये तो हमने बात की कि भाई इस तरह से पहुंचता है। लेकिन कुछ जो प्लांट होते हैं उनकी हाइट लगभग 200 फीट होती है, लगभग 300 फीट होती है, 400 फीट तक, 500 फीट तक जो इनकी हाइट होती है। तो उस हाइट तक
प्लांट का जो वाटर है वो प्लांट की लीफ यानी कि लीफ तक नहीं पहुंच पाता। लीफ क्योंकि ऊपर होती है, बहुत ज्यादा ऊपर होती है, जो प्लांट ज्यादा हाइट में होते हैं 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट हाइट के, तो वहां तक जो वाटर है लीफ तक नहीं पहुंच पाता। अगर वाटर जो लीफ तक नहीं पहुंचा तो वहां पे जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O और ये मिलके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो वाटर का ऊपर पहुंचना बहुत जरूरी है किसी भी प्लांट के अंदर हो। तब 200-300 फुट जो प्लांट लंबे होते हैं उनके लिए समस्या होगी कि वाटर पहुंच नहीं रहा है। तो इन्होंने अपने अंदर एक एडेप्टेशन जिसे हम कहते हैं अनुकूलन विकसित किया, वो है ट्रांसपायरेशन। यानी कि इन ऑल टॉल प्लांट रूट प्रेशर इज नॉट इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट। यानी कि ये अभी बात बोली कि सभी प्लांट में रूट प्रेशर जो काम कर रहा है, रूट जो प्रेशर बना रही है, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर एब्जॉर्ब करने से जिस तरह से वाटर अपवर्ड मूव कर रहा है तो एक प्रेशर बन रहा है, इन्होंने रूट प्रेशर का है। लेकिन रूट प्रेशर इनफ नहीं है वाटर को उसकी जहां तक उसके पहुंचना है, उसकी जो प्लांट की हाइट है वहां तक पहुंचने के लिए इनफ नहीं है। तो प्लांट एडॉप्ट अनदर स्ट्रेटजी दैट्स कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ट्रांसपायरेशन होता क्या है एक तरह से, तो ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना वेपर फॉर्म। यानी कि प्लांट के जो एरियल पार्ट है जैसे कि लीफ हो गया, तो इस लीफ से वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में ये लीफ है, तो इस लीफ से वेपर के फॉर्म में प्लांट जो वाटर जो है रिलीज होता रहता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो जैसे ही लीफ से जो है वाटर ऊपर की तरफ चलने लगा, वाटर जो वेपर की तरफ वेपर के फॉर्म में उड़ गया, तो उड़ने के कारण जो लीफ के अंदर जो पानी की कमी होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए ट्रांसपायरेशन, जैसे ये जो वापर फॉर्म हुई है, तो एक तरह से ट्रांसपायरेशन क्या कर रहा है, ट्रांसपायरेशन क्रिएट्स अ सक्सेशन प्रेशर, एज रिजल्ट वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। यानी कि जिस तरह से ट्रांसपायरेशन में वेपर के फॉर्म में जो पानी है उड़ जा रहा है, तो इस वजह से एक सक्सेशन प्रेशर का जो है क्रिएट होता है इस कॉलम के अंदर। सक्सेशन प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो रूट हेयर है जो वो और ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जाइलम, ये जो है रूट के स्टेम के जाइलम से होके लीफ के जाइलम तक ये वाटर चला जाता है, और फिर यहाँ पर जो है वाटर और CO2 मिलकर आपस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। तो then there is a steady movement of water from the root xylem to all the plant parts through interconnected water conducting channel। यानी कि जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा हुआ है, सबसे पहले किसके द्वारा हुआ, जाइलम के द्वारा। इसके अंदर जाइलम की जो वेसल्स है और जो ट्रेकर्स है वो हेल्प करती है, कैसे, रूट स्टेम और लीफ की जो जाइलम की जो वेसल्स ट्रेकेट है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सबसे पहला ये पार्ट हुआ कि रूट जो है एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स, और सेकंड इसमें देयर अकर्स स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम डेवलपिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। यानी कि इस तरह से बात कर रही है, मान लीजिए स्टेम है, ये हमारे पास हो गया 2 मिनट रुकना, ये हमारे पास ये रूट हेयर हो गए। तो रूट जैसे जैसे रूट एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर का कॉलम बढ़ रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ तक आया। उसके बाद जब वाटर जो रूट प्रेशर ज़्यादा काम नहीं कर पाया, तो ट्रांसपायरेशन एक तकनीक आई या फिर एडेप्टेशन आया, जिससे लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। फिर एक सक्सेशन प्रेशर क्रिएट हुआ, सक्सेशन प्रेशर क्रिएट होने के बाद वाटर फोर्स्ड इनटू xylem cells of the root, and then there is a steady movement of water from the root xylem to all the plant parts through interconnected water conducting channel।